जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर नंबर जो 7 है एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। उसके बाद वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, यानी एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है ना। आप लोग इस फिगर को आप 9th में भी देखे होंगे या आगे भी पीछे वाले क्लास 8th में भी मिलता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जैसे इसको यानी जो ये वाले और ये ऐसा रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, ये होता है वाई अक्ष, ये वाई डैश। आपको इसको आपको बीच में वाला जो बिंदु होता है ना, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। उसके बाद आपको इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय यानी तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। तो इसमें आपको जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो, इसको आपको एक्स अक्ष बोल सकते हैं। ठीक है ना। और इसको भी आप इसको वाई अक्ष बोल सकते हैं, बोलते ही हैं, बोल सकते क्या। तो एक्स अक्ष में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है कि आपको अभी तुरंत आपको इस मतलब इस टाइप का एग्जाम्पल बताएंगे ना, तो आपको तुरंत ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे प्रथम चतुर्थांश में जो आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का जो निर्देशांक होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग किसका मान लिखते हैं, तो एक्स अक्ष का ही मान लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 और कमा 3 लिखा गया है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है वो क्या है, एक्स अक्ष है, और वाई क्या है, वाई आपका वाई अक्ष है। ठीक है ना। एक्स अक्ष और 2 जो है एक्स अक्ष पे, और वाई जो है 3 जो है किस पे होगा, आपका वाई अक्ष पे होगा। तो उसमें देखिए द्वितीय चतुर्थांश में आपका ये माइनस में यानी एक्स अक्ष माइनस में होता है, ये वाला पहले लिखा है। एक्स अक्ष को हम लोग पहले लिखते हैं और वाई अक्ष को बाद में लिखते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है ना, आपका एक्स अक्ष प्लस यानी माइनस प्लस होता है। एक्स अक्ष वाला क्या होता है, माइनस में, और वाई अक्ष वाला प्लस में होता है। उसके बाद आपको तृतीय चतुर्थांश में देखिए एक्स अक्ष वाला भी आपका माइनस में है और वाई अक्ष भी माइनस में है। ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है ना आपका, ये आपका एक्स अक्ष प्लस में होता है और वाई अक्ष माइनस में होता है। तो इसको लेकर चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें आपको जो 7.1 जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको दूरी सूत्र थोड़ा निकालने के लिए आएगा। जैसे देखिए ऐसा यहाँ ए और पॉइंट दे देगा और एक बी पॉइंट दे देगा। मान के चलिए इसका कोई एक बिंदु है x1 y1 और इसका है x2 y2। ठीक है ना। तो ए बी के बीच की दूरी आपको दूरी सूत्र निकालने के लिए बहुत बार आएगा। ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना कि आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या उसी फॉर्मूला को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब होता है। उसके बाद जैसे आपको दे दे कोई नंबर, जैसे यही वाला पॉइंट देखिए, तो ये वाला आपसे पूछ दे कि किस चतुर्थांश में होगा, तो ये वाला 2 और 3 यानी दोनों जो प्लस में है ये किस में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। जैसे आपको दो दे -3 और 5, ये आपका किस में हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। जो जो -3 है वो कहाँ होगा, इस पे होगा, और जो आपका ये किस पे होगा, 5 पर, यानी ऐसे यहाँ से ऐसे पॉइंट जाएगा, इस पे जाएगा, यहाँ इसका बिंदु आएगा। ठीक है ना। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों से माइनस में ही आ जाए तो क्या होगा, ये दोनों आपका माइनस में, यानी एक्स अक्ष भी माइनस और वाई अक्ष भी माइनस, वो किस में जाता है, तृतीय चतुर्थांश में जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपको आ जाए अगर 5 - 2 आ जाए, 5 - 2, तो ये किस में आएगा, आपका चतुर्थ चतुर्थांश में। जैसे देखिए एक्स अक्ष वाला कहाँ पे होता है, प्लस में होता है, वाई अक्ष माइनस में होता है। तो ये सब होते हैं। ठीक है ना। आपको चलिए हम अब पॉइंट को थोड़ा सा लिख कर समझाते हैं, ये मिटाकर। आप समझ गए कि जब एक्स अक्ष वाला जो होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है, मतलब एक्स अक्ष को प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है, और वाई द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, इस वैल्यू को हम लोग आपको तुरंत अभी बताने वाले हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपको मिला होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 5 हो गया और -5 और 2, यानी -5। एक्स अक्ष में माइनस कहाँ होता है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय में, द्वितीय में भी होता है, और ये वाई अक्ष प्लस में यानी इसमें जाएगा, यानी -5 से इस पे जाएगा और जो 2 पर इस पे मिलेगा, यानी यहाँ पे
ये कौन सा चतुर्थांश है? तो द्वितीय चतुर्थांश, ऐसे पॉइंट लिखाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको अगर हम दे दें कि 3 माइनस 2, ये किस में जाएगा? यानी एक्स अक्ष कहाँ पे रहेगा? प्लस में, और वाई अक्ष पे क्या रहेगा? माइनस में। तो एक्स अक्ष प्लस किधर होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो एक्स अक्ष पे प्लस और वाई अक्ष पे 2 माइनस में जाएगा। डॉट डॉट लाइन से हम दिखा रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 3, ऐसे, ठीक है। अगर 5 माइनस 5 और माइनस 3 रहे, माइनस 5 और माइनस 3 यानी इसमें आएगा माइनस 5, यानी एक्स अक्ष भी किस में रहेगा? माइनस में, यानी यहाँ पे, और वाई अक्ष 3 पे रहेगा, यानी यहाँ से डॉट डॉट लाइन से दिखा देंगे और यहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ पे, ठीक है ना। ये -5 और -3 हो गया, ठीक है ना। ये आपका देखिए ऐसे ड्राइंग किया जाता है। मतलब अगर बोलेगा कि आपको ग्राफ की मदद से, इस मदद से दिखाइए, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। 3 + 3 और +4 अगर दिखाना होगा तो ये कहाँ पे होता है? प्रथम चतुर्थांश में, यानी एक्स अक्ष वाला जो पहले पद जो लिखते हैं ना, ये वाला, वो क्या होता है? एक्स अक्ष का पॉइंट होता है। तो एक्स अक्ष पे कितना? 3 और वाई पर 4। एक्स अक्ष यही है, तो इस पर क्या करेंगे? 3 ले जाएंगे और इस पर मिला देंगे 4, यानी यहाँ पे कितना? 3,4, इस टाइप से। और ये आपको लगभग एक मतलब ग्राफ टाइप का हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक संरेख बिंदु आता है संरेख निकालने के लिए। तो संरेख निकालने के लिए क्या होता है? मतलब जैसे मान के चलिए यही एक लाइन है इस पे, ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्या था? ए और बी, यहाँ पे मान के चलिए सी हो गया। तो अगर हम इसके बीच के दूरी, इसको मान लेते हैं हम क्या? x2 y2, इसको मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, और दोनों बराबर आ गया तो क्या कहेंगे हम? कि ये बिंदु संरेख है। मतलब दोनों क्या है? एक ही बिंदु पर है। तो उम्मीद करते हो कि आपको कम समय में और अधिक नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि दूरी सूत्र कैसे निकाला जाता है। जो आपको फार्मूला दिया गया है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और एक ये फार्मूला है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर आपको सवाल करके तुरंत अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।